हम सभी ने सिकंदर या अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विश्व विजेता के नाम से पहचाना जाने वाला सिकंदर दुनिया के सभी देशों पर राज करने के बाद भी एक देश को कभी नहीं जीत पाया था। जी हाँ, और वह कोई और नहीं, हमारा देश भारत था। कहा जाता है कि जब सिकंदर विश्व विजेता का सपना लेकर दुनिया में अपना ध्वज लहरा रहा था, तब उसने भारत के बारे में सुना और जाना कि किस तरह भारत में अनमोल रत्न पाए जाते हैं, और यहाँ की खूबसूरती से आकर्षित होकर उसने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। लेकिन उसका भारत पर राज करने का सपना सपना ही रह गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि विश्व विजेता सिकंदर आखिर भारत को क्यों नहीं जीत पाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों की हत्या करने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय को निकला था। यूनान के मकदूनिया का यह राजा सिकंदर कभी भी महान नहीं रहा, लेकिन उसके साथ चलने वाले यूनानी इतिहासकारों ने उसे बढ़ा चढ़ाकर हमेशा उसे महान बताया। यूनानी योद्धा सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और मदिरा पीने वाला व्यक्ति था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तड़पा तड़पा कर मारा था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था। राज्यों में राजा शासन करते थे और गणराज्यों के मुखी गणपति होते थे, जो प्रजा की इच्छा अनुसार ही फैसले लेते थे। भारत में सिकंदर का सामना सबसे पहले तक्षशिला के राजकुमार अंभी से हुआ था। अंभी ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में सिकंदर को सहायता भी दी। सिकंदर अंभी द्वारा भेंट की गई दौलत को देखकर दंग रह गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर भारत के एक छोटे से राजा के पास इतनी धन संपदा है तो पूरे भारत में कितनी होगी। भारत की धन संपदा देखकर उसे भारत जीतने की इच्छा और बढ़ गई। इधर तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य चाणक्य से भारत पर किसी विदेशी का हमला देखा न गया। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर के विरुद्ध लड़ने का आग्रह किया, परंतु सभी राजा अपनी आपसी दुश्मनी की वजह से एक साथ न आ सके। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध के राजा धनानंद से भी गुहार लगाई, परंतु उसने चाणक्य का अपमान कर महल से निकाल दिया। इसके बाद चाणक्य ने गणराज्यों से एक होने की अपील की, जिसमें वह काफी सफल रहे। इन गणराज्यों ने वापसी के समय सिकंदर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पुरु या पोरस से हुआ। इस युद्ध को पितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पेंस का युद्ध कहा जाता है। महाराजा पुरु सिंध, पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। सिकंदर की सेना को झेलम नदी पार करके पोरस से युद्ध करना था, परंतु वर्षा के मौसम के कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी को पार करना मुश्किल था। पर रात में किसी तरह यवन की सेना नदी के पार पहुंच गई। नदी के उस पार राजा पुरु भी 30,000 पैदल सैनिकों, 4,000 घुड़सवारों, 300 रथों और 200 हाथियों के साथ सिकंदर के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। विश्व विजेता सिकंदर ने भारत में अपनी विजय हासिल करने के लिए सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, जो कि शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। राजा पोरस की सेना सिकंदर की सेना से 40 गुना ज्यादा बड़ी थी। सिकंदर और राजा पोरस के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया, जिसमें पहले तो सिकंदर ने पंजाब के कुछ हिस्सों पर विजय हासिल कर ली, लेकिन अंत में चिनाब नदी तक पहुंचते पहुंचते राजा पोरस ने सिकंदर और उसकी सेना को मात दे दी। इसी के साथ सिकंदर का भारत पर विजय प्राप्त करने का सपना भी टूट गया। विश्व विजेता सिकंदर को पोरस से युद्ध हारने के बाद वापिस अपने देश ग्रीस लौटना पड़ा। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य कारण भारत में अमृत की खोज करना था, जबकि कुछ का कहना है कि सिकंदर की सेना पहले ही दिन बेहद कमजोर और आतंकित हो चुकी थी। भारतीय सेना में सिपाहियों तक के पास हाथी होने के कारण उन तक कोई नहीं पहुंच सकता था, तो राजा तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात थी। वहीं दूसरी ओर अपने हट के कारण सिकंदर अपनी सेना का बचा हुआ टुकड़ा लेकर युद्ध भूमि में घुस गया। वहां राजा पोरस के भाई अमर पोरुवास ने सिकंदर के घोड़े को गिरा दिया, जिसके बाद सिकंदर ने जब सिर उठाकर देखा तो राजा पोरस अपनी तलवार लिए खड़े थे, लेकिन राजा पोरस ने निहत्था
जत्थे पर वार करना उचित नहीं समझा और तभी सिकंदर की सेना उसे वहां से भगा ले गई। सिकंदर ने अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी हार का सामना किया। विश्व विजेता सिकंदर को अपनी इस हार की चोट इस तरह लगी थी कि अपने देश लौटते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।